तो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे वो उनके, हमारे पास फटाके तो हैं नहीं है पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल नहीं, कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हम कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमान कहाँ जाएगा, अब संविधान हटेगा, अब मनुवाद आएगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद टूटी इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद टूटेगी। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है, गजबाए हिंद नहीं होगा, अब होगा भगवाए हिंद। फैसला अब इस भारत के उन अमन पसंद भारतवासियों को करना है। इस देश को संविधान से चलाना है या धर्म से, क्या है पूरी खबर, इस पर आज गंभीर चर्चा होगी। बने रहें इस पूरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। दोस्तों, दिल्ली में 7 नवम्बर को सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के दौरान हिंदूवादी प्रचारक बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिंदू एकता का आह्वान किया और इसे वैचारिक क्रांति बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य हो सकता है तो भारत एक हिंदू राष्ट्र हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अन्य लोग गजवाए हिंद का आह्वान करते हैं तो हिंदू भगवाए हिंद से जवाब देंगे। और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने नेपाल के साथ एक संयुक्त राष्ट्र के लिए सहयोग का आह्वान किया। वंदे भारत के नारे विरोध करने वालों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लाहौर चले जाना चाहिए और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा, हम हस्तक्षेप करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पिछले नारे को याद करते हुए उन्होंने मथुरा की मस्जिद के लिए एक नया नारा पेश किया, कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मक्खन मिश्री खाएंगे, और समर्थकों से आगे बढ़ने और दृष्ट रहने का आग्रह किया। यह घोषणा करते हुए कि सनातनी ध्वज विरोधियों की छाती पर लगाया जाएगा। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनने से पहले कुछ इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ संविधान इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में चल रहा है, तब ये हाल है। जब हिंदू राष्ट्र बनने के बाद संविधान को खत्म करके मनुवाद लाया जाएगा और इस देश को ब्राह्मणवादी अपने कंट्रोल में लेंगे, फिर इस देश के मुस्लिम का हाल क्या होगा, देखिए इस वीडियो में। साले आगे हमारे ऊपर ही दादागिरी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 जने चिपट रहे हैं लड़ने के लिए। साले मयूर जी को उठा रहे लड़ने के लिए, बहन के लड़ो, हमारी माँ को चोदू बहन के कुत्ते। साले शर्म नहीं आती, ये बहन का दादागिरी कर रहे हैं, साले लड़ रहे हमसे। साले हिंदू चूतिया बहन के लड़े बोलते नहीं, बांग्लादेश से आगे यहाँ कमा रहे आराम से बैठ के, यहाँ हमारे बीच में खा रहे कमा रहे। सालों ने 1 रुपए के वो नहीं कर रखी, कहीं भी खा के बैठे हुए यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए। अबे सालो, ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान। तुम्हारा क्या है यहाँ पे? अबे क्या है तुम्हारा मुल्ले? साले दादागिरी कर रहा है? दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी भाई, शांत हो जाओ यार, कंजर। आओ जी आओ, 350। दोस्तों, ये वीडियो लाजपत नगर मार्केट दिल्ली में एक दुकानदार से हुए निजी झगड़े को योगेंद्र नामी व्यक्ति ने कथित रूप से धार्मिक रूप दिया और रेहड़ी लगाने वाले को बांग्लादेशी बताया और उसे गालियां दी। किसी बात को लेकर एक हिंदू कस्टमर ने एक मुस्लिम दुकानदार को गालियां दी और बांग्लादेशी बताते हुए धमकी भी दी और साफ साफ कह डाला, ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान है, तुम्हारा क्या है यहाँ पर। दोस्तों, न जाने मुसलमान इस बात को कब समझेंगे। तुम्हारे खिलाफ इस देश में रहने वाले हर एक मुसलमान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, तुम्हें खत्म करना, तुम्हें इस देश से निकालना। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे घर, सब कुछ खत्म करने की प्लानिंग पूरे देश में खुलेआम चल रही है। अब मैं आपको सबूत के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गाजियाबाद मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद है, जिसको मुसलमान बहुत अच्छी तरह जानते होंगे।
इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया, जिसमें रिपोर्टर ने सवाल किया, आप ये बताइए आपको इस देश के मुसलमानों से परेशानी क्या है। तो इसका जवाब था, मुझे सिर्फ भारत के मुसलमानों से ही परेशानी नहीं है, मुझे तो अरब के मुसलमानों से भी परेशानी है, मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों से परेशानी है। और उसने मुसलमानों को मानवता का कैंसर भी बताया। अब इस वीडियो को देखिए, आगे की बात ये खुद बता रहा है। क्या परेशानी? नहीं, मुझे पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है, क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। आपको पूरे मुसलमानों से आखिर क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है? देखिए, मुसलमान को आप समझिए, मुसलमान मानवता का कैंसर है। वो जहां भी, अगर जब तक मुसलमान कुरान को फॉलो कर रहा है और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका लक्ष्य है दुनिया में हर किसी का जो इस्लाम को नहीं मानता, पहले उनका कत्ल और बाद में आपस में एक दूसरे का कत्ल। और उनका लक्ष्य होता है पहले दूसरे की बहन बेटियों को लूट कर उनकी मंडी लगाना, बलात्कार करके, बाद में वो फिर आपस में भी यही काम करते हैं। दूसरों के पहले मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, बाद में अपनी भी मस्जिदों को आपस में तोड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को छोड़े और मानव बने। उन्हें मानव बनना चाहिए। तो इस्लाम को छोड़कर मानव बने या हिंदू बने, क्या कहना चाहते नहीं, हैं? हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो आस्था का विषय है। वो जो उनकी अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जो वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा सारे काफिर हैं, और जितने काफिर हैं ये कत्ल करने के योग्य हैं, और काफिर की जो बेटियां हैं, इनकी जो घर में पत्नियां हैं, वो बलात्कार करके मंडियों में बेचने के लायक है, और काफिर के देव प्रतिमाएं तोड़ने के लायक है, उनके मठ मंदिर उजाड़ने के लायक है, उनकी जमीनों पर हमें कब्जा करना है। ये जो भावना है, इसे छोड़ें, इस गंदगी को छोड़ें और मानवता की तरफ चलें। अगर इस देश के मुसलमानों ने ये सब देख सुनकर भी अपनी आंखें नहीं खोली, तो आने वाले समय में तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदू आतंकवादियों का आतंक दिन ब दिन किस कदर बढ़ रहा है, देखिए। ये एक वीडियो मुस्लिम स्पेस ट्विटर हैंडल पर अपलोड की गई है, जिसमें एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाला सामने आया। इसने एक मुस्लिम मीट दुकानदार को ये कहकर पीटना शुरू कर दिया, आज मंगलवार है, तूने आज दुकान क्यों खोली। हिसार में 4 नवंबर को एक गौरक्षक ने मंगलवार के दिन को अपनी दुकान खुली रखने पर एक मांसाहार दुकान के दुकानदार को चांटे मारे, माफी मंगवाई और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया। अब ये आखिरी खबर आप तक पहुंचा देता हूं जल्दी से जल्दी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू में 3 नवंबर को कथित भूमि जिहाद के जवाब में कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक सभा में मंत्री और विधायक ने मुसलमानों को जिहादी और हरा सांप बताया और कहा कि हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म समान नहीं, क्योंकि हिंदू पहले आते हैं। उन्होंने मुसलमानों पर अवैध रूप से दरगाहें और मज़ारें बनाने का आरोप लगाते हुए भूमि जिहाद की साजिश फैलाई। उन्होंने मांग की कथित अवैध मदरसे और दरगाह खुद ही गिराई जाए या सरकार के बुलडोजर का सामना करें, और धमकी दी कि अगर उन्होंने इलाके के हिंदुओं से छेड़छाड़ की तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जाएगी। दोस्तों, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस बल है, इस देश में कोर्ट कचहरी है, फिर भी ये नफरती कानून हाथ में लेकर जब चाहते हैं जहां चाहते हैं किसी भी मुसलमान को पीट देते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको छू तक नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है इनकी ताकत, पुलिस इनकी, नेता इनके, फैसला सुनाने वाले जज इनके। इनको मालूम है हम कुछ भी कर लें, हमें बचाने के लिए पापा दिल्ली में तो बैठे हुए हैं। दोस्तों, इन सब हालात को देखने के बाद आपको आने वाले समय की कल्पना करनी जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो शेयर लाइक करें। ऐसे ही खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।